मेरी मेरी बहन है, तू हलीमा सादिया की बेटी है। अल्लाह अकबर। बूढ़ी आंखों में आंसू आए, फूट फूट के दुपट्टे से अपनी आंसू पोंछने लगी, कहने लगी हाँ मेरा नाम शीमा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अब तक क्यों नहीं आई थी? अल्लाह अकबर। कहने लगी मेरी दूर शादी हुई थी, आज कैसे आई है? कि बस तेरी गरीब बहन आई है। ए अल्लाह के रसूल, मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने पीने को भी पैसे नहीं, आपके पैसे कहां से लेके आती? का क्या मतलब कि मेरा शौहर आपकी कैद में है, आपकी बहन के पास पैसे नहीं है, क्या आप उसको रिहा कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर का करम जोश में आया। इको कम करें, मेरी बात सुनो। देखो मीलादुन नबी का महीना गुजरा है ना, अभी गुजरा है बेशक। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारी तरफ अल्लाह का फजल आए, क्या आए? फजल आए अल्लाह का, और रहमत आए, वो बिरहमतिही, तो फिर क्या करो? फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो फिर तुम खुशियां मनाओ। सुभान अल्लाह। मैं ये बात आज 5 मिनट 10 मिनट के अंदर साबित कर दूंगा कि दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो मीलाद न मनाती हो। क्या कहना मियां हुजूर? वाह वाह। जरा आप कुर्सियां छोड़ के बैठो, थोड़ी देर सुन लो, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठो। दुनिया में सब मिलाद मनाते हैं, मगर उसका मनाते हैं, मिलाद कहते हैं पैदाइश को। बेशक। पैदाइश की खुशी वही मनाता है जिसका पैदा होने वाले से कोई ताल्लुक हो। बेशक। क्या ख्याल है आपका? बोलो बात गलत है सही है? मिलाद मगर सब मनाते हैं, एक भी दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है जिसने मिलाद की खुशी ना मनाई हो। किसी न किसी के मिलाद की खुशी इंसान मनाता जरूर, जल्दी बोलो, मनाता जरूर है। इतनी सी बात सुनो, आज के बाद फिर कोई आपस में झगड़ा नहीं, फिर मैं अपनी तकरीर की तरफ आऊंगा। ध्यान से सुनो। बच्चा पैदा हुआ, माँ खुश हो गई, हालांकि मौत और जिंदगी से जूझी थी। इस बच्चे की पैदाइश में कितनी इसके पांव की चप्पलें टूटी थी, कितने डॉक्टरों के हंसने चक्कर लगाए थे। इतनी तकलीफों के बाद बच्चा आया, माँ खुश हो गई। किसी ने कहा क्यों खुश है? कहने लगी मेरी आंखों का नूर आ गया, मेरे दिल का सुकून आ गया, अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा, मुझे कोई ताने नहीं देगा। माँ खुश हो गई। बाप क्यों खुश हुआ है? इस वजह से कि सब कहने वाले ताया और चाचा और खालू थे, मगर बाप कहने वाली जबान नहीं थी। अब बाप कहने वाला आ गया, बाप खुश है, मिठाइयां बांट रहा है। दादा भी खुश है चूंकि पोता आ गया, उसकी नस्ल आगे चलेगी, खानदान आगे बढ़ेगा। दादी खुश है चूंकि उसकी नजर का नूर आ गया। बहन खुश है चूंकि फूफी बन गई, उसकी बीबी की बहन खुश है चूंकि खाला बन गई, उसकी नानी खुश है चूंकि नानी बन गई, नाना खुश है चूंकि नाना बन गए। अब पूरे खानदान में खुशियां, जहां जहां उसका ताल्लुक है, जिस बच्चे की पैदाइश वाले का, अब सब खुश हुए हैं। किसी ने कहा नहीं है बाप से कोई खुशी मनाओ या कोई मिठाई बांटो, बल्कि बाप खुद खुश हुआ है क्योंकि उसका बच्चा दुनिया में आया है। अब जरा ध्यान सुनो, मेरी गौर मेरी बात पर दो। एक आदमी जो है वो लखनऊ में लैंड हुआ, वो वापस आया है कतर से, दुबई से, ओमान से, और उसकी जब फ्लाइट लैंड हुई तो लखनऊ में किसी ने खुशी नहीं मनाई। उसे कोई खुशी क्यों मनाएगा? उसके बाद जब वो बाहर निकलने वाला था, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसके पासपोर्ट को देखा, खुशी कोई नहीं मनाई चूंकि उसकी कोई ताल्लुक थोड़ी था। अब जब वो बाहर निकला, उसने गाड़ी की, वो कटेला में आ गया, फिर भी गांव वालों ने खुशी नहीं मनाई। मोहल्ले में आया, तब भी कोई खुश नहीं हुआ, मगर जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ है, बेटी ने अपने बाप को देखा, कहने लगे मेरे अब्बा आ गए, और रोती भी अपने बाप से जाके चिपट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा आगे बढ़ के बोला मेरे बाप वापस आ गए। बीबी की आंखों में उसकी नूर आ गया, उसका सरताज वापस आ गया। बाप बड़ा खुश है, बूढ़े बाप की लाठी वापस आ गई। माँ खुश हुई है क्योंकि उसका बेटा आया है। मेरे भाइयों बहन खुश हो गई क्योंकि भाई वापस आया है 3-4 साल के बाद। अब बहनें भी खुश है, भाई भी खुश है, जिसका ताल्लुक है वो खुश है। अब किसी बगैर मिसाल के और समझो, जब नबी पाक की मीलाद की खुशखबरी हिंदुस्तान में आई तो देवबंद वालों ने कहा कोई खुशी नहीं मनाना क्योंकि उसके आने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारी तरह बशर है। सहारनपुर वाले बोले कोई खुशी न मनाना क्योंकि आने वाला हमारी तरह है। सुनो, जब
मरतबा वालों ने कहा इसकी खुशी न मनाना, आने वाले पहले भी आए थे, वो लास्ट आने वाला था। जो पैगाम आया है उसे मानो, जो लाया है उसे कोई मानने की जरूरत नहीं। मगर जैसे ये खुशखबरी बरेली की गलियों में पहुंची, मेरा इमाम पुकार उठा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, नारे तकबीर, नारे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर आ गए और आज माओ की इज्जतें बढ़ गई। अब मां को नहीं चाहिए कि मां को तो गर्दन में डाल के रस्सी और दफन करके आता था बेटा, और मां को बेच के आता था, बाप के बाद उसके पैसे बनाता था अपनी मां के। वो कौन था जिसने फरमाया ओ मां को बेचने वालों, तुम्हारी मां के कदम के नीचे तुम्हारी जन्नत है। आज मां को नहीं कहना चाहिए बेटे। सरकार मेरे आका करीम अगर ना होते तो बेटियों को तो जिंदा दफन करके बाप फख्र करता था। फिर क्या बात हुई कि वही बाप जो बेटी को दफन करके नहीं रोता था, जब विदा कर रहा है तो रो रहा है। क्यों? उसके दिल में ये मोहब्बत किसने डाली? इस मोहब्बत का डालने वाले पैगंबर आजम हैं, मेरे हुजूर हैं। वाह वाह वाह। भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कमेटी वाले होंगे ये अभी आए माशाल्लाह, बैठ जाओ, आ जाओ, पीछे बैठ जाओ, उधर जगह है पीछे, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ, आ जाओ, अल्लाह ताला बरकत दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब बैठ लो। इधर देखो इधर देखो, बैठ जाएंगे, बहुत समझदार लोग हैं, जलसा कराते हैं, बैठ जाओ। चले गए थे कि काम, रात में काम याद आते हैं बहुत। 12 बजे के बाद तो सारे काम 12 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। अब तो मोबाइल से वक्त छूटे तो आदमी तकरीर सुनने आए बेचारा। आधी दुनिया तो पागल ही हो गई है। हाँ, डिप्रेशन इसी से है, एंजाइटी इसी से है। आज आदमी अपने बाथरूम में जाता है तब भी मोबाइल नहीं छोड़ता। अब बैठ जाओ, सुनो, दिल लग रहा है आप लोगों ने? हुजूर आए हैं, कौन आए बोले? हुजूर आए हैं। और क्या लेके आए मालूम है? क्या लेके आए? आज वो तो सब खत्म हो गया ना, बस अब तो हम नारे लगाएंगे, बस झगड़ा करेंगे, इधर उधर जाएंगे, झगड़े करेंगे इससे उससे। हुजूर की मानेंगे नहीं, नारे खूब लगाएंगे, नारे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब हुजूर की बात पे अमल की बात आएगी तो बस कट। बहन के घर नहीं जाना बंद नहीं कर दिया लोगों ने बहन पे? बोलो। पहले लोग पाबंदी से जाते थे, तुहारी देते थे, बहन के घर जाते थे, बुला के लाते थे, बहनों की इज्जतें थीं। आज भाइयों के पास, अच्छा सुनो, पहले के खत, अल्लाह अकबर, मेरे मामू बरेली के थे, मेरी अम्मी बरेली की, और मेरा घर वहां से 100 किलोमीटर दूर। तो उस जमाने में कोई इतनी जल्दी आता जाता नहीं था, तो वो खत भेजते थे। तो वो खत हमने देखा, जब वो पढ़ा जाता था तो पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो भी आके बैठ जाती थी। अब खत पढ़ा जा रहा है, फलां कैसे हैं, फलां कैसे हैं, अब वो खुश हो गया। अब फलां कैसे हैं, वो आज के मोबाइलों में, वो वीडियो कॉल में मोहब्बत नहीं रही जो उस जमाने के खत में थी। अब वो पूछ रहा है, वो बड़े पड़ोस वाले बड़े मियाँ कैसे हैं, और पड़ोस वाली बड़ी बी कैसी है। अब वो रोती, क्यों रोती है? कहने लगी तेरा भाई कितना अच्छा है, अपनी बहन को भी पूछता है और मुझे भी पूछता है। आज वो चीजें खत्म हो गई, आज बहनों से प्यार खत्म हो गया। न जाने फेसबुक पे कितने दोस्त तलाश कर रहे हो तुम, ये दोस्ती नहीं है, धोखा है, फ्रॉड है, घटियापन है। मेरे भाई ये कोई दोस्ती है जो फेसबुक पे तू बर्बाद हो गया। न जाने अननोन दोस्त घूम रहा है। मेरे हिसाब से अगर कोई दोस्ती सबसे बेहतरीन एक मर्द और एक औरत की हो सकती है, और खुदा की कसम वो कोई नाजायज दोस्ती नहीं हो सकती। अगर वो जायज दोस्ती, अगर कोई अच्छी सच्ची दोस्त अपनी हो सकती है औरत, तो वो एक बहन है जो अपने भाई की सच्ची दोस्त बन सकती है। उसके अलावा सारी वाह 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 वाह, क्या कहना मियां हुजूर, वाह 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 वाह। आज बहनों से दोस्ती नहीं है, इससे गम सुना रहा है, उससे गम सुना रहा है, और वो गम तेरा सुनना नहीं चाह रही है। कभी अपनी सच्ची बहन के पास जा,
और जाके कहना मेरी बहन मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे ये गम है, जरा दुआ कर दे, बिठा लेगी। मैंने बहनों के अंदर जो प्यार देखा, खुदा की कसम नहीं, जरा तवज्जो तो करे। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे हुजूर ने फरमाया इस पे तवज्जो तो करो, कभी आपको इस बात पे नारा लगाने का दिल नहीं करता? सोचो तो, मेरे हुजूर ने फरमाया जिसका बाप मर जाए, कौन मर जाए बोलो? बाप, और फिर बहनें ब्याने को रह जाएं, शादी को रह जाएं, और उसका भाई फिर मेहनत करे, मजदूरी करे, अपनी बहनों का ख्याल रखे, जब बड़ी हो जाएं तो फिर उनका निकाह कर दे, उनको विदा कर दे। फरमाते अगर ये कुर्बानी वो दे दे, अपनी बहनों को ब्याह दे, तो फिर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के करीब रहती है। जरा जोर से तो बोलो यार सुभान अल्लाह। तुमने तो बहनों के घर जाना छोड़ दिया, बेटियों कर जाना छोड़ दिया, बीबियों के गुलाम बन गए लोग। बीबी ने मना कर दिया बहन से बात ना करना, तो फिर बहन से बात करना। लानत है तुम्हारी जिंदगी। अबे जाहिल हो तुम अपनी अक्ल तो खोलो। अल्लाह ने तुम्हें गुलाम बनाया था, आमना के लाल का तू बन गया बीबी का। कितनी छोटी जगह सौदा कर लिया तूने। बीवी जोर से तुझे देख दे तो डर जाता है, बीवी की बात से तू कांप जाता है। बीवी कह दे मां के पास न जाओ तो मां के, बीवी की वजह से बाप से बात नहीं करता, और उसके बाप को कहता है अब्बा अब्बा। जालिम जाहिल, तेरा दिमाग खराब हो गया। जिस बाप ने अपनी जवानी लगा के तुझे पाला, तू उसे बाप नहीं कह रहा। और सुन मेरी बात, ये लिख लो, और ये बैठे, ये हमारे शाहबाद रजा बैठे, ये हमारे अब्दुल कादिर भाई, ये दोनों उलमा बैठे, ये मेरी बात की अगर तायीद करें तो सुभान अल्लाह। और मैं कह के जा रहा हूं, जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो किसी के बाप का नहीं हो सकता, जो अपनी मां का नहीं हो सकता वो किसी की मां का नहीं हो सकता। और सुनो, अगर तुम दोस्ती किया करो तो पहले चेक किया करो, ये जो जिससे दोस्ती कर रहे हो ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं, क्योंकि जो माँ बाप के साथ वफा नहीं कर सकता वो किसी दोस्त के साथ वफादार हो ही नहीं सकता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद शबात मियां साहब क़िबला, नारे हैदरी। बाप का दिल जलाता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ससुर से मोहब्बत करके बाप से बैठा है, उससे बात नहीं करता, उसको जान से मार दिया तूने, मरने के बाद रोता है जाहिल। ससुर को कहता है अब्बू, और जो तेरा बाप लगता है उसे नहीं कह रहा। अपनी बीबी की मां को कहता है मां, अपनी मां को मां नहीं कहता। इधर देखो मेरी तरफ, ये कोई हवाइयां बात नहीं करनी चाहिए, जो मर्द हो उसका इलाज करना चाहिए। तुम ये ना समझना ये छोटा मोटा गुनाह है, इस पे मैं बताऊंगा आपको। इधर देखो, बहनें तुम्हारी भी हैं, बहनें मेरी भी हैं, मगर एक जमाना ऐसा भी था, हुजूर की भी एक बहन थी, उनका नाम था सैयदा शीमा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की बहन के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम की सगी बहन नहीं है, बस ये दाई हलीमा की बेटी है। अल्लाह अकबर। और दाई हलीमा की ये कौन बेटी है आपको पता है? एक दिन दाई हलीमा से कह रही है मैं अपने भाई को लेके जाऊंगी, तभी जाऊंगी जंगल, इससे पहले नहीं जाऊंगी। हलीमा कहती है सादिया बेटी, इन्हें लेके जाएगी तो बकरियां संभालेगी या इनको संभालेगी बता? रोने लगी, अम्मा मुझे भेजो मेरे भाई को, मैं लेके जाऊंगी। कहा बेटी बकरियां संभालेगी इनको? कहा नहीं नहीं, मैं अपने भाई को जब लेके जाती हूँ ना तो बेफिक्र हो जाती हूँ। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं जाती हूँ तो बकरियों को देखने नहीं पड़ता, पीछे पीछे खुद ही चली जाती है, जान ले जाना होता है। और जब मैं बैठती हूँ तो इधर उधर नहीं भागती, इनके बगैर कोई इधर भागी, कोई इधर भागी, कोई इधर भागी। और जिन्होंने बकरियां चराई होंगी उन्हें पता होगा कितना मुश्किल काम है, कभी इधर भागती कभी इधर। मगर जब मेरा भाई मेरे पास होता है तो उसका दीदार भी करती रहती हैं और बकरियां चरती भी रहती हैं। और जब वापस आती हूं तो मैं मुड़ के भी नहीं देखती अम्मा, वो खुद ही हुजूर के पीछे पीछे आ जाती हैं बकरियां। और सब बहनें अपने अपने भाइयों को दिखाती हैं। पहले भाई बहनें तैयार करती थी, पहले के जमाने हमने देखे थे, अब तो खत्म हो गए, कि वो कहती थी मेरा वीर कैसा लग रहा है, मेरा भाई कैसा लग रहा है, ऐसे आपस में। तो वो भी कहती थी, हुजूर को लेके जाती थी और कहती थी ए, सब अपनी अपनी भाइयों को दिखा रहे होते, सबसे आखिर में जाती थी और कहती थी बताओ मेरा भाई कैसा लग रहा है, मेरा लाल कैसा लग रहा है, मेरा वीर कैसा लगता है।
तो जब हुजूर के चेहरे को देखती थी औरतें, लड़कियां, तो कहती थी तेरा भाई तो सब भाइयों का सरदार मालूम होता सुभान है। अल्लाह। अच्छा सुनो, फिर वो दुआ करती थी, ऐ पैदा करने वाले वो दिन देखूं कि मेरा भाई बड़ा होके बादशाह बने, और मैं देखूं। और वो दिन आया भी कि वो एक जंग के मौके पे इनके आदमी जो हैं वो 55 साल के बाद तकरीबन ये बात वाकया हुआ, इनके आदमी हुजूर के खिलाफ लड़े और ये कैद में आ गए। अब कबीले में बात चल रही है, इनका शौहर जो है पैसे की वजह से गया था लड़ने के लिए, ये बेचारी गरीब थी, बड़ के नीचे को सर करके सुन रही थी। किसी ने जब हुजूर का नाम लिया तो कहने लगी कहां के रहने वाले हैं, जो इस सबके आका हैं उनका नाम ये है, कहां के रहने वाले हैं? कहने लगी वो तो मक्के के रहने वाले हैं। का उनके अब्बा का नाम? तो फिर सैयदना अब्दुल्ला का नाम जैसे ही आया रोने लगी। किसी औरत ने क्या हुआ, क्यों रोती है? खड़े होके बोली मैं तो अपने शौहर को ले आऊंगी वापस, क्योंकि मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं, मैंने उनको गोद में खिलाया है। ये कह के वो बहन चली है। उस जमाने में जब बहनों को दफन करते थे लोग, ये आज का जमाना नहीं था प्यार वाला। वो कहती है मैं गई मगर मेरे दिल ने सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा भाई क्या पता मुझे पहचानेगा या ना पहचानेगा। अब तो सदियां बीत गई, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए और मैं गरीब औरत हूं, खाना बदोश हूं। और वो कहां मक्के का सरदार, वो कहां मदीने का आका, वो कहां सरवरे दो आलम, और मैं कहां तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तू कुजा मन कुजा। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा शीमा हुजूर के दरबार में पहुंची, सहाबा इकराम खड़े हैं, कहने लगी मुझे न रोको, मैं तुम्हारे भाई की, तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं, मुझे जाने दो। सारे सहाबा हट गए, कुराबत की बड़ी कदर करते थे। अंदर गई, दिल धड़क रहा था, क्या पता तुझे पहचाने न पहचाने, मगर जैसे ही अंदर गई है हुजूर खड़े हुए हैं उठकर, और फरमाया तेरा नाम क्या शीमा है? क्या तू मेरी बहन है? तू हलीमा सादिया की बेटी है? अल्लाह अकबर। बूढ़ी आंखों में आंसू आए, फूट फूट के दुपट्टे से अपनी आंसू पोंछने लगी, कहने लगी हाँ मेरा नाम शीमा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अब तक क्यों नहीं आई थी? अल्लाह अकबर। कहने लगी मेरी दूर शादी हुई थी, आज कैसे आई है? कि बस तेरी गरीब बहन आई है। ए अल्लाह के रसूल, मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने पीने को भी पैसे नहीं, आपके पैसे कहां से लेके आती? का क्या मतलब कि मेरा शौहर आपकी कैद में है, आपकी बहन के पास पैसे नहीं है, क्या आप उसको रिहा कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर का करम जोश में आया, फरमाया ओ आयशा जरा बाहर तो आओ, ओ फातिमा बाहर आओ। फरमाया देखो ये मेरी बहन है शीमा, इसने मुझे गोदी खिलाया है। फरमाया मेरे आका ने, तुम कहती हो कि तुम्हारे आदमी को, फरमाते तेरे आने की मैं खुशी में सारे कैदियों को आज रिहा कर रहा हूं। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जोड़ी कपड़ा भी दो मेरी बहन को। दोनों मियां बीबी सामने खड़े हैं, कहते हैं आमना के लाल इतनी मेहरबानी की है। हालत कुफ्र में थे, मुसलमान नहीं थी, ना बहन मुसलमान थी, ना वो उनका शौहर मुसलमान था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कहने लगे या रसूल अल्लाह जब इतना एहसान किया तो कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। हुजूर ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, एक जोड़ी कपड़ा दे के वापस किया और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया अगर घरों में बरकतें चाहते हो तो बहनों के लिए दरवाजे बंद करोगे तो बरकतें घर में नहीं आएंगी, बरकतें तब आएंगी जब बहनों का हक अदा करोगे। और तुम अपनी बहनों को अगर कपड़े दोगे तो ये किसी दुनिया वाले का तो तरीका नहीं, इज्जत दोगे तो ये आमना के लाल का तरीका। बेशक सुभान अल्लाह। आज रिश्ते खून पानी बन गए, बहनें भाइयों घर को तरस गई। मगर मेरी बहन तू किसी के भाई को उससे न छुटा, वरना तेरा भाई भी छूट जाएगा। ये दुनिया बदले की जगह है। अल्लाह अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह। तू मेरी बहन दिल खोल दे, एक मर्तबा देख, खोल अपनी नंदों पे तेरा दिल, तो फिर तेरी भावजें तेरे ऊपर दिल खोल देंगी। ये दुनिया बदले की जगह है, ये मर्ज है, इसका इलाज सबको मिलके करना है ना? बोलो बात सही गलत? बात सही गलत? एक बात और कह के अपनी तकरीर को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा।